आपसे एक सवाल है मेरा, इस्कॉन ने आज तक कितने बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं? अच्छा, एक और सवाल है, बांग्लादेश में 1940 में हिंदू की जो पॉपुलेशन थी वो 22% थी, आज वो 9% ही कैसे है? अगर किसी रीजन में पॉपुलेशन कम होती है तो सारी कम्युनिटीज की होनी चाहिए, सिर्फ कुछ माइनर कम्युनिटीज की ही पॉपुलेशन कम क्यों है? और इसका रिजल्ट है कि सालाना करीब 2 लाख हिंदूज मिसिंग रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं ये फिगर वापस रिपीट करूंगा ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझो। 2 लाख लोग गायब हो रहे हैं, एक महीने में लगभग 16,000 लोग और एक दिन में 550 लोग। अब कौन बोलता है कि ये एक प्लान्ड जीनोसाइड नहीं है? अब आप एक सवाल पूछोगे, इस्कॉन कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, वो तो बस कृष्ण कॉन्शियसनेस और भागवत गीता को प्रमोट करती है। इस्कॉन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कभी किसी को खाने के लिए मना नहीं किया, किसी को कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म या मजहब क्या है। और आज उनके साथ और बांग्लादेश में जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जो हो रहा है वो किसी जेनोसाइड से कम नहीं। बांग्लादेश एक पड़ोसी देश जो भारत के साथ अपनी संस्कृति को शेयर करता है, लेकिन आज जो इस देश में हो रहा है वो मीडिया में बाहर ही नहीं आ रहा, ना हमारे तक एग्जैक्ट पहुंच रहा है। एक हिंदू लड़का जो बांग्लादेश गया हुआ था, उसको सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक हिंदू है और भारतीय नागरिक है। जब शाहिन ने बताया कि वो इंडियन है, हिंदू है, तो कट्टरपंथियों ने उस पर हमला कर दिया, उसका सामान छीन लिया, पैसे और फोन लूट लिया। किसी तरह जान बचाकर शाहिन घोष पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पुलिस ने उसकी कंप्लेंट लिखने से इनकार कर दिया। 3 दिसंबर की बात है, कुछ ही दिन पहले 63 ब्रह्मचारी साधु परमिट लेकर वीजा लेकर बांग्लादेश से बाहर आने की सोच रहे थे, लेकिन उन्हें इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर मना कर दिया जाता है। आज बांग्लादेश में हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों के साथ जो हो रहा है वो सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। मंदिर तोड़ दिए गए, मोनेस्ट्री को जला दिया गया, चर्चेस पे हमले हो रहे हैं और पूरी दुनिया में कोई फर्क तक नहीं। जो कुछ दिन पहले ऑल आइज ऑन रफा कह रहे थे, आज उनकी इंटरनेट का रिचार्ज जैसे खत्म हो चुका है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस भी इस अत्याचार का शिकार है। ये कहानी है चिन्मय दास की, एक हिंदू एक्टिविस्ट जो अपने समुदाय के लिए लड़ रहा था, लेकिन उस लड़ाई का परिणाम क्या निकला? जेल। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी गलती बस इतनी ही थी कि उनकी रैली में आए एक इंसान ने भगवा ध्वज को बांग्लादेश के फ्लैग के ऊपर लगा दिया और तब से वो जेल में है और उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अब दूसरी तरफ देखें तो जसीमुद्दीन रहमानी, ये एक एक्सट्रीमिस्ट है जिसने ओपनली हेट स्पीच दिया, राइट्स भड़काए, फिर भी आज बांग्लादेश की सड़कों पर खुलेआम घूम रहा है। आप सोचिए, चिन्मय दास जेल में सिर्फ एक फ्लैग होस्ट के लिए, और रहमानी जिसकी स्पीच साफ साफ राइट्स का कारण बना, वो सड़कों पर खुला घूम रहा है। और आज एक ये हालत है कि बांग्लादेश इस्कॉन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देख रही है। ये वही बांग्लादेश है जो पिछले 4 महीनों से जल रहा है। इसकी प्राइम मिनिस्टर इसका देश छोड़ के भाग चुकी है, इसकी जीडीपी और इकोनॉमी की हालत खराब हो रही है और इनको बस जो दिख रहा है वो है इस्कॉन। और हमने ये देखा भी है 4 महीने पहले बांग्लादेश में क्या हुआ हिंदूज और माइनॉरिटीज के साथ। हम क्या है ना, हर चीज बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमें नेटफ्लिक्स भी देखना होता है, इंस्टाग्राम पे रील्स भी स्क्रॉल करनी होती है, और हाँ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के टेस्ट मैचेस भी तो आ रहे हैं और थोड़े दिनों में न्यू ईयर की पार्टी भी तो करनी है। और अगर हम इन चीजों में फालतू आ जाएंगे और अपनी आवाज उठाने लगेंगे तो हमारे नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन का क्या होगा? ये इस्कॉन बांग्लादेश में वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2022 के फ्लड में बांग्लादेश सरकार से भी ज्यादा बांग्लादेश की मदद की। और इस हाईली एजुकेटेड कंट्री ने एक छोटे से अखबार के एक छोटे से आर्टिकल को लेकर, जिसमें ये लिखा हुआ था कि इस्कॉन एक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सबूत की तरह पेश करके सारे दावे लगाए। आज बांग्लादेश के कॉलेजेस में भारत और इजराइल के झंडे लगे हुए हैं, जिस पर स्टूडेंट्स को कहा गया है कि आप इन पे चलकर जाओ। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में दोस्ती की बातें बहुत होती है। भारत बांग्लादेश का एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हर साल भारत करीब 15 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश में। तो भारत क्या इन ट्रेड को अपनी माइनॉरिटीज के लिए हथियार बना सकता है? तो क्या भारत अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर सकता है बांग्लादेश की सरकार पे दबाव बनाने के लिए? भारत अगर चाहे तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज सकता है ट्रेड सैंक्शंस के जरिए, यूएन में प्रेशर, ये सब हो सकता है, लेकिन भारत आज भी शांत है। ये समस्या सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, ये पूरे रीजन की है। और अगर भारत और पूरी दुनिया ने मिलकर कदम नहीं उठाए तो कल बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। यूएन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन राइट्स को ग्रुप में मिलकर बांग्लादेश पर दबाव बनाना होगा, सैंक्शंस लगाने होंगे और बांग्लादेश की सरकार से सवाल पूछने ही होंगे। एंड वी इंडियंस कैन ऑल्सो डू वन थिंग, दैट इज भाईचारा। याद करो बाबरी मस्जिद के वो दिन जब दंगे तो भारत में हुए,
लेकिन उसका रिफ्लेक्शंस पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी दिखाई दिए। ये इंसिडेंट्स दिसंबर 1992 से लेकर मार्च 1993 तक चले, जिसमें सैकड़ों हिंदूज और माइनॉरिटीज ने अपनी जान दे दी। इसी तरह बांग्लादेश में एक मैच भी रद्द हुआ इंडिया ए और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि 5000 लोगों ने कोशिश की थी जबरदस्ती स्टेडियम में घुसने की रोड्स और लाठियों के साथ। आखिर ये देश बने तो भारत से ही है। आज जो भारत में होता है कल वो इन देशों में होता है। अगर हम हमारे देश में कम्युनल सेपरेशन को बेस से ही खत्म कर दें तो शायद कुछ हद तक चीजें सुधर सकती हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ चिमने दाश के लिए नहीं है, ये उन सब के लिए है जो इस अत्याचार का सामना कर रहे हैं। आपका एक कदम उनकी जिंदगी बदल सकता है, तो अपनी आवाज उठाएं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आगे से आगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद।